अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है, नौजवानों के ख्वाबों में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म किया जाएगा। ज़ेडमोरा टनल के इफ्तिताह के मौके पर मोदी का खिताब, कहा सही फैसले मुनासिब वक्त पर होंगे। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को आप मिटाने पर लगे हैं। टनल के इफ्तिताही प्रोग्राम से उमर अब्दुल्ला ने की वजीर आजम की खूब सराहना। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए भी की दरख्वास्त। जम्मू कश्मीर में मजीद 33 टनल्स तामीर किए जाएंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का खिताब। एलजी मनोज सिन्हा ने मरकजी सरकार का अदा किया शुक्रिया। वजीर आला ने बीजेपी के तर्जुमान की तरह खिताब किया। दफा 370 का जिक्र तक नहीं किया गया। उमर अब्दुल्ला ने महज वजीर आजम की तारीफें की। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का इजहार अफसोस। कश्मीर में सरगर्म 80% असलियत पसंद पाकिस्तानी हैं। फौजी सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई नस्ल को बुराइयों से बचाने वक्त की अव्वलीन ज़रूरत। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने इस्लाह मौशरा के लिए सभी को आगे आने दिया जोर। और बुढ़ाल राजौरी में पुरअसरार तौर पर मजीद 2 बच्चे हुए फौत। 24 घंटों के दौरान 3 अमवात। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ज़ेडमोरा टनल का इफ्तिताह अंजाम दिया। ज़ेडमोरा टनल, जिसका साल 2012 में कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में संग बुनियाद रखा गया था, इस टनल का आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। 6.4 किलोमीटर तवील ज़ेडमोरा टनल, जो गांदरबल के गगनगीर को सोनामर्ग हेल्थ रिजॉर्ट के जरिए कश्मीर को लद्दाख से जोड़ चुका है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने टनल के इफ्तिताह के मौके पर जम्मू कश्मीर के अवाम को बधाई पेश की। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर टनल्स, पुलों, रोपवेज के मंसूबों का एक मरकज़ बन रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि वो सबसे पहले मुल्क और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जिन लोगों ने सख्त से सख्त हालात में काम किया, वो इन्हें तहनीत पेश करते हैं। जो इस दौरान अपनी जानें दे बैठे, इन्हें खराज पेश करते हैं। मोदी ने कहा कि हर चैलेंज को कबूल करते हुए इस मंसूबे की तकमील की गई। मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है। मोदी ने नौजवानों को मुखातब करते हुए कहा कि आपके ख्वाबों के दरमियान आने वाली हर रुकावट को हटा दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि तमाम वादे पूरे किए जाएंगे, दुरुस्त फैसले मुनासिब वक्त पर होंगे। मोदी ने कहा कि दूरी मिट चुकी है, अब सभी को मिलकर ख्वाब पूरे करने हैं। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर सड़क व ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी, एलजी मनोज सिन्हा, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बशमूल दीगर मौजूद रहे। सबसे पहले तो देश की उन्नति के लिए, जम्मू कश्मीर की उन्नति के लिए जिन श्रमिक भाइयों ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में काम किया, जीवन पर को भी संकट में डाल करके काम किया, साथ हमारे श्रमिक साथियों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन
हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, मेरे श्रमिक साथी डिगे नहीं, किसी ने घर वापस जाने की कहा नहीं। इन मेरे श्रमिक साथियों ने हर चुनौतियों को पार करते हुए इस कार्य को पूरा किया है। और जिन 7 साथियों हमने खोए हैं, मैं आज सबसे पहले उनका पुण्य स्मरण करता हूं। बीते 4 साल में जम्मू कश्मीर बैंक का बिजनेस 1,60,000 करोड़ से बढ़कर 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी इस बैंक का बिजनेस बढ़ रहा है, लोन देने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसका फायदा यहां के नौजवानों, किसानों, बागवानों, दुकानदारों, कारोबारियों सबको हो रहा है। साथियों, जम्मू कश्मीर का अतीत अब विकास के वर्तमान में बदल चुका है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब इसके शिखर पर तरक्की के मोती जड़े हो। कश्मीर तो देश का मुकुट है, भारत का ताज है। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये ताज और सुंदर हो, ये ताज और समृद्ध हो। और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि इस काम में मुझे यहां के नौजवानों का, बुजुर्गों का, बेटे बेटियों का लगातार साथ मिल रहा है। आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए, भारत की प्रगति के लिए पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैं आपको फिर भरोसा देता हूं, मोदी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। आपके सपनों के रास्ते में आने वाली हर बाधा को हटाएगा। साथियों, एक बार फिर आज की विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर के मेरे हर परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। यह हमारे साथी नितिन जी ने, मनोज सिन्हा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जिस तेजी से तरक्की हो रही है, जिस तेजी से विकास हो रहा है, जो नए नए प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं, उसका विस्तार से वर्णन किया है। और इसलिए मैं उसे दोहराता नहीं हूं। मैं आपको इतना ही कहता हूं कि अब ये दूरी मिट चुकी है। अब हमें मिलकर के सपने भी संजोने हैं, संकल्प भी लेना है और सिद्धि भी प्राप्त करनी है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जेड मोरा टनल के इफ्तिताही प्रोग्राम को मुखातब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खूब सताइश की, इनका भरपूर अंदाज में शुक्रिया अदा किया और तारीफ़ें की। टनल के इफ्तिताह, दीगर तामीरी कामों से लेकर शफाफ इंतखाबात के इनेकाद का जिक्र करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन सब का सेहरा मोदी को देते हुए इनको खूब सराहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल से दूरी और दहली से दूरी को मिटाने का वाकई काम अंजाम वो दे रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी से दरख्वास्त की कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नजीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब,
कलीम साहब, बड़गाम के हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर के तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए दी। जिस तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को खत्म करने के लिए यहां के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक रखता हूं जिसके हजारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं कि क्या क्या कुर्बानियां मांगी जाएंगी। लेकिन वजीर आजम साहब, आपका आज यहां मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहां हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहां से हरा के वापस भेजेंगे, और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहां नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने जेड मोरा टनल के इफ्तिताही तकरीब को मुखातब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सोनामर्ग में जेड मोरा टनल के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खित्ते में होने वाली तरक्की की तारीफ़ की। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब में कहा कि मैं इन 7 मासूम अफराद को खराज पेश करता हूँ जो यहाँ दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। इनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। आज जम्मू कश्मीर हैरत अंगेज़ तरक्की इसका जो है तरक्कियों से हमकिनार हो रहा है और इसका सेहरा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जाता है। का जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के शुरू होने से सामाजिक आर्थिक विकास और नेशनल इंटीग्रेशन के एक नए युग की शुरुआत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सुनिश्चित किया है कि हर एक जम्मू कश्मीर वासी का जीवन बेहतर हो, उसे अपनी मर्जी से जीने का हक मिले। शांति और स्थिरता ने टूरिज्म सेक्टर का कायाकल्प किया है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में पिछले 2-2.5 वर्षों में 300% की वृद्धि हुई है। 2023 में जहां 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट आया था, 2024 में आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक शिल्पकार की तरह आत्मविश्वास से भरे समृद्ध जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है। मुझे विश्वास है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐतिहासिक प्रोजेक्ट और उनके मार्गदर्शन में चल रही विकास यात्रा से आने वाले वर्षों में और ऊंची उपलब्धियां जम्मू कश्मीर प्राप्त कर सकेगा तथा जम्मू कश्मीर बढ़ चढ़कर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान भी देगा। मैं जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण तथा हर एक नागरिक के सपने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद,
जय भारत। मरकजी वजीर सड़क व तामीरात नितिन गडकरी ने जेडमोरा टनल की इफ्तिताही तकरीब को मुखातब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 33 टनल्स तामीर किए जाएंगे। सोनमर्ग में जेडमोरा टनल के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि अच्छी सड़कें तरक्की याफ्ता कौम की बुनियाद हैं और इसीलिए वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर में सड़कों की तामीर व तरक्की पर जोर दिया है। आदरणीय उपराज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, विकसित भारत बने, ये मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। और अगर विकसित भारत बनाना है तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर हमको अच्छा करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जब तक विकसित नहीं होगी तब तक उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत के साथ जम्मू कश्मीर को भी सुखी, समृद्ध और संपन्न विकसित बनाने का संकल्प करके ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है। मेरे ऑफिस में मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका एक बहुत प्रसिद्ध मार्गदर्शक वाक्य लिख कर रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। जहां रोड अच्छे होते हैं उसी के कारण वो देश सुखी, समृद्ध और संपन्न होता है। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो मिशन रखा है कि जम्मू कश्मीर को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए यहां उद्योग व्यवसाय आने चाहिए, पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए, यहां के युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए और यहां की गरीबी दूर होनी चाहिए। इसी भाव से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने का प्रयास हम कर रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जम्मू कश्मीर के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये सोनमर्ग टनल का उद्घाटन हो रहा है। 2012 में इसका कार्य शुरू हुआ था। बाद में अनेक अड़चनें और समस्याएं आई, पर आज मुझे खुशी है कि यह कार्य आज पूरा हुआ है। यह टनल बनने के कारण विशेष रूप से श्रीनगर से लद्दाख, लेह का जो मार्ग है, अनेक बार 5-5, 6-6 महीने ये पूरी तरह रोड बंद रहती है। पीडीपी यूथ लीडर व एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा ने जेडमोरा टनल की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के खिताब पर अफसोस का इजहार किया। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने अपने खिताब में दफ़ा 370 का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने गोया वज़ीर आज़म मोदी की महज तारीफें की। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो बीजेपी के तर्जुमान हों। उमर अब्दुल्ला ने दफ़ा 370 पर खामोशी इख्तियार की। उमर अब्दुल्ला ने असल बुनियादी मसाइल को छोड़कर मौसम और दीगर गैर अहम उमूर पर बात की। देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे स्टेज पे, बल्कि 370 के बारे में उन्होंने बिल्कुल खामोशी की और उसके साथ साथ स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की और पूरा जो बीजेपी का एक नैरेटिव है उसको लेकर आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी का कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है। और खासकर 370 को लेकर जो एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 सीटें असेंबली इलेक्शन में ली है, उस मुद्दे पर बात ही नहीं की और गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, स्टेटहुड की बात करने की कोशिश की
और मौसम की बात करने की कोशिश की, कहा मौसम भी मोदी जी के साथ है। तो हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर में है वो आर्टिकल 370 के बारे में है, और हमें उम्मीद थी उमर साहब जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 370 के बारे में, स्पेशल स्टेटस के बारे में, 35A के बारे में और ख़ासकर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में या पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की जिससे लोगों को लगे राहत मिलती या कोई उम्मीद की नज़र मिलती है। हमें लगता है इट्स कंप्लीट बिट्रेयल, इट्स अ सरेंडर ऑफ मैंडेट, एंड इट्स ऑल्सो he is also trying to send a sense of defeat among the people of Kashmir. The way he wants to run his government, it's also, putting a lot of hopelessness among the people of Kashmir. जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह GM शाहीन ने ज़ेडमोरा टनल के इफ्तिताह को एक खुश आइंद मामला करार दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस टनल के इफ्तिताह का एक अरसे दराज से इंतजार था। देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, बहुत पुराना ख्वाब था। मैं बताना चाहता हूं कि 30 साल हम लोगों ने बहुत सफर किया और हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद हमारी जो दुआएं थी वो काम आई। और लास्ट में कि जो ये आपका लद्दाख का एक सेक्टर है कि वो लोगों को भी आपको साल भर कनेक्टिविटी रहेगी इसके बाद। और मैं मानता हूं कि टूरिज्म बड़ा बूस्ट हो जाएगा सोनमर्ग का, और एक डेवलपमेंट खास करके ये जो इलाका है गांदरबल एंड अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज बड़े सॉल्व हो जाएंगे। और उसके साथ साथ राजधानी जो ट्रेन यहाँ पे आ रही है वंदे भारत, तो ये बहुत बड़ा सपना था, बहुत पुराना सपना था। खास करके हमारे बुजुर्गों ने बड़ी तकलीफें झेली, हजारों और लाखों की तादाद में लोग जो है इस रोड पे जिनने अपनी जानें दी, और हमें बड़ा ये सपना रहा करता था कि आज जब हम देखते हैं कि 3-3.5 घंटे में हम लोग जम्मू पहुंच जाते हैं और वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, तो इससे बड़ी सौगात देश के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मुझे लगता है कि कोई नहीं हो सकती। आपकी नाइट फ्लाइट्स 10:30 बजे यहाँ पर जहाज लैंड करते हैं। जम्मू कश्मीर हकीकत में एक तरक्की की राह पे आगे बढ़ा है। मैं NDA सरकार, मैं मोदी गवर्नमेंट, मैं उन सब मिनिस्टरों का, पूरे देशवासियों के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं उन इंजीनियर्स का जिन्होंने। फौजी सरबराह ने कहा है कि कश्मीर में सरगर्म 80% अस्कृत पसंद पाकिस्तानी हैं। फौज के सरबराह जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पीर को कहा कि जम्मू कश्मीर में मौजूद जो सरगर्म 80% अस्कृत पसंद हैं वो पाकिस्तानी हैं। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फौजी सरबराह ने कहा कि दहशतगर्दी से सयाहत की तरफ मुंतकिली का अमल शुरू हो चुका है, जिसके नतीजे में तशद्दुद में कमी आई है और अमरनाथ यात्रा जैसे कामयाब इवेंट्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें पिछले साल 5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने इसमें शिरकत की। And that is to ensure full spectrum of preparedness while concurrently transforming Indian Army into an Atmanirbhar future-ready force to be a relevant and key pillar of the national security apparatus that also contributes meaningfully towards the nation building. And towards that, our lines of effort as regards the developed nation by 2047 are truly aligned. और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण अनिवार्य है. In that, we emerge as the net security provider for the entire nation. So I'll first dwell upon few security issues, and to begin with the northern borders. As you are aware, the situation is sensitive but stable. In October 2024, situation in Depsang and Demchok in eastern Ladakh got resolved. The patrolling to traditional areas in these two subsectors has commenced. Similarly, the traditional grazing has also commenced in these two areas. We shall continue to discuss the effective management of other. मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने माशरे में बढ़ती हुई बुराइयों पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हर बुराई से अपने आप को दूर रखें, इस्लामी तालीमात पर अमल करें। बढ़ती बेरोज़गारी पर भी उन्होंने अपनी तशवीश जाहिर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए 2014 के बाद लोग अब अपने मामला को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, बेपरवाह हो रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों के बारे में बेपरवाह है और बच्चे रोगरदान बनते जा रहे हैं, मनमानियां करते जा रहे हैं और असातिज़ा का रोल भी बिल्कुल मनफी के बराबर है। और जो अइम्मा हजरात हैं वो मजहबी मुनाफरत को फैलाने में लगे हुए हैं और कोई ये नहीं समझता है कि मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है। अगर सब लोग ये समझेंगे कि हमारा रोल क्या है, बहैसियत मुफ्ती आज़म मेरा क्या रोल बनता है, बहैसियत इमाम मेरा क्या रोल बनता है, बहैसियत मुदर्रिस मेरा क्या रोल बनता है, एज ए सिविल सोसाइटी मेंबर मेरा क्या रोल बनता है, एज इलाके के ज़ोमा की हैसियत से मेरा क्या रोल बनता है, जिम्मेदार अराकीन की हैसियत, रुकन की हैसियत, रुकनी मस्जिद की हैसियत से मेरा क्या इंतज़ामिया का क्या रोल बनता है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस पे बड़ी हद तक काबू पाने में कामयाब होंगे, लेकिन हम बेपरवाह है, हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। और जो आज हम ये देख रहे हैं वाक़ात हालात जो पैदा हो रहे हैं यहाँ पे, मॉरल डिग्रेडेशन के हवाले से, शराब मनशियात के हवाले से, रक्स व सुरूर की महफिलें होती थी, शादियों पे यानी लेविशली खर्च किया जाता है और अइम्मा मसाजिद बेपरवाह है। इस तबाही की बुनियाद हम अपने घरों से शुरू करते हैं। लिहाजा जब तक कि हम अपने आप पे यानी सुधार तभी आएगा जब आप अपने आप में सुधार लाएंगे। अगर हम अपनी मॉरल को ठीक करेंगे, अपने अक़दार को, अखलाक को ठीक करेंगे, तो ये सब वाक़ात इन पे बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर एक चीज़ का एक असर समाज पे होता था। हमने यहाँ देखा, पहले यहाँ हिंदुस्तानी ड्रामा आया करते थे मुख्तलिफ चैनल्स पे, उसमें सास बहू के तनाज़े होते थे, सोशल वायलेंस की बातें होती, मॉरल डिग्रेडेशन की बातें होती, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। बुढ़ाल राजौरी में 24 घंटों के दौरान 3 मुबैना तौर पर पुरअसरार अमवात ने एक तशवीश की लहर फिर एक मरतबा पैदा कर दी है। ज़िले राजौरी के बुढ़ाल देहात में बच्चों की पुरअसरार बीमारी से 3 बच्चों की मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर 4 बच्चे ज़ेरे इलाज बताए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 2 भाई और इनकी बहन की मौत वाक़ हो गई। SMGS अस्पताल जम्मू में इनकी यानी मौत वाक़ हुई। मुतवफ़ी बच्चों में ज़हूर और नबिया शामिल हैं, जिन्होंने इतवार की शाम अस्पताल में दम तोड़ा। मजमूई तौर पर इस वाक़े में 3 बच्चों की मौत वाक़ हुई है, जबकि बाकी 4 बहन भाइयों का इलाज बताया जा रहा है कि जारी है। इन बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इस वाक़े का नोटिस लेते हुए अस्पताल इंतज़ामिया और मुकामी हुक्काम तहक़ीक़ात कर रहे हैं ताकि बच्चों की मौत की वजूहात मालूम की जा सकें। ये वाक़या बुढ़ाल देहात में सेहत के हालात पर एक और सवालिया निशान बन रहा है, जहां पहले भी मुश्तबा फूड पॉइजनिंग के नतीजे कई अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है। हुक्काम का कहना है कि इलाके में मेडिकल टीमें तैनात हैं जो सूरत हाल का जायज़ा ले रही हैं, ताहम मुश्तबा अमवात के हवाले से ताहाल कोई वजह मालूम न हो सकी। कोलगाम में म्यूनसिपल कौंसिल की जानिब से सड़कों से बर्फ और दीगर रुकावटों की सफाई की गई। बताया गया है कि सड़क पर फिसलन पैदा हो गई थी, जिसको दूर कर दिया गया। ह्यूडर बडगाम के लोगों ने बिजली महकमे के खिलाफ यहाँ यानी एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि देहात में जो है पोल्स न होने के नतीजे बिजली की तरसील मुश्किल बनी हुई है, जबकि हुक्काम इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं।
पावर के हवाले से सर मैं आपके साथ एक बात करूं कि आज से 1.5 महीना लगभग 2 महीने हो गए मैंने एक एप्लीकेशन एलटी के मुतलिक, आईटी नहीं एलटी की भी दी है, आईटी की भी एलटी के मुतलिक दी थी कि हमारी तारों की खस्ता हालत है, हमें बड़ा दिन आने वाला है, उसमें लिखा हुआ है एप्लीकेशन में, और मेहरबानी करके इन तारों को आप थोड़ा सा चेंज करो या रिपेयर करो तो हमें बड़े दिन पर ये पावर रहना चाहिए। और उसके बरक्स क्या हुआ, बड़े दिन पर ही हमें ट्रांसफार्मर का ये लिंक सेट है ये पूरा उड़ गया, यूं ही थोड़ी सी बर्फ पड़ी, क्योंकि इन्होंने कोई तवज्जो तब से नहीं दी। वो एप्लीकेशन मुझे भी पता है इन्होंने कहां डाली, क्या किया, और कोई एक्शन नहीं हुई उस पर। अब कि हम यहाँ 40 घर रहते हैं सरदारों के, और सबसे बड़ा गांव इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बडगाम का सरदारों का यही है, जिसमें इस वक्त आबादी रह रही है, और हमें ही इग्नोर किया जा रहा है। और बड़े दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है कि हमें ये बड़ा दिन उस दिन पूरे अंधेरे में मनाना पड़ा। देखिए आप, सर्दियां खत्म हो रही हैं, अब गर्मी है, अब तो काम हो सकता है। हम चाहते हैं कि ये जो एलटी का काम है ये तारें बदल के नई तारें डाली जाए और हर घर में पोल खड़ा किया जाए, क्योंकि किसी भी घर में पोल नहीं है। जो पोल पहले लगे थे वो लकड़ी के वही कहीं पे दिखाई दे रहे हैं, बाकी किसी घर में कोई पोल नहीं है। मेरे अपने हंदवाड़ा में खुसूसी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 दुकानात को सीज कर दिया। मेन मार्केट हंदवाड़ा में ये कार्रवाई की गई। बताया गया कि गैर मियारी मिर्च पाउडर की फरोख्त के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। मेरे लोगों से गुजारिश है कि गैर मियारी मसाला जात से इज्तनाब करें। जो आज हमने जब्त किया, जो पुलिस हमारे साथ थे, इंतजामिया हमारे साथ था, हमने जो जब्त किया इन दुकानों को हमने सील किया, और जो गैर मियारी मसाला जात यहाँ हमने पकड़े उनके खिलाफ, जो उसके पीछे बंद हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इसका बाज़ाब्ता टेस्ट किया जाएगा जो गैर मियारी मसाला जात पाए गए। संभल में दरियाए जहलम से एक मस्कशुदा लाश बरामद की गई। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त मोहम्मद अकरम साकिन आरएसपुरा जम्मू से की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। पूंछ में आज लोहरी त्यौहार के मौके पर एक फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया। डीसी विकास कुंदल ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। आज जो है लोहड़ी की मुनासबत से हमारे वार्ड डिप्टी कमिश्नर श्री विकास कुंडल IAS उन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स को आदेश दिया था कि सारे लोग जो है अपने स्टॉल लगाएंगे इधर, ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन हो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की कौन सी स्कीम हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, लोगों को उसका लाभ मिल सके, लोग उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो जैसे मैंने विज़िट किया यहाँ, मुझे जैसे आदेश मिला था जनाब वो डिप्टी कमिश्नर साहब का, तो यहाँ मैंने देखा है हमारे सारे डिपार्टमेंट जो है यहाँ मौजूद हैं, और उन्हें सारी जो है अपने अवेयरनेस स्कीम जो है वो उसके बारे में जानकारी लोगों को दे रहे हैं। इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, और इसमें अपना ये खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद हमारे हैंडलूम वाले हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले हैं, उसके बाद जितने NRLM है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के जितने भी उनके प्रोग्राम हैं वो सारे स्टॉल्स यहाँ लगाए गए हैं। और उसके बाद यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले भी हैं। तो सारे स्टॉल जो है लगाने का मकसद यही है कि लोगों को जानकारी हो, और त्यौहार के साथ साथ लोगों को ये भी पता चले कि उनके कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये हमारे वार्ड डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उनकी और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है। नौजवानों के ख्वाबों में आने वाली हर रुकावट को ख़त्म किया जाएगा। जेड मोरा टनल के इफ्तिताह के मौके पर मोदी का खिताब। कहा, सही फैसले मुनासिब वक्त पर लिए जाएंगे। दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी को आप मिटाने पर लगे हैं। टनल के इफ्तिताही प्रोग्राम से उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म की खूब सराहना की। जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए भी की दरख्वास्त।
जम्मू कश्मीर में मजीद 33 टनल्स तामीर किए जाएंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी का खिताब। एलजी मनोज सिन्हा ने मरकजी सरकार का अदा किया शुक्रिया। वजीर आला ने बीजेपी के तर्जुमान की तरह खिताब किया। दफा 370 का जिक्र तक नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने महज वजीर आजम की तारीफें की। पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का इजहार अफसोस। कश्मीर में सरगर्म 80% अस्करियत पसंद पाकिस्तानी हैं। फौजी सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नई नस्ल को बुराइयों से बचाना वक्त की अव्वलीन जरूरत। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर ने इस्लाह मुआशरा के लिए सभी को आगे आने दिया जोर। और बुढ़ाल राजौरी में पुरअसरार तौर पर मजीद 2 बच्चे हुए फौत। 24 घंटों के दौरान 3 अमवात। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।